बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप जानने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। आपने सुना होगा किसी को कहते हुए कि हार्ट में छेद होता है, दिल में छेद होता है। भैया हमारे दिल में छेद है, तो भैया किसी के दिल में छेद नहीं होता। ठीक है, छेद नहीं होता, वास्तव में होता क्या है आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं दिल में छेद है जो आप लोग कहते हो, ये होता क्या है और कैसे होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं कि जैसे कि जब क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे हार्ट से कोई काम नहीं होता। ठीक है, हमारे माँ के हार्ट से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा ब्लड सब कुछ होता रहता है। ठीक है, जब तक हम माँ के पेट में है हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हमारे हार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमारे हार्ट में सही से सर्कुलेशन नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अभी हम माँ के पेट में है। ठीक है, तो हमारे माँ के हार्ट से हमारा हार्ट अटैच होता है। ठीक है, तो वहां से काम हमारा चल जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हम जन्म लेते हैं तब क्या होता है, उस दौरान आपको बात यहाँ पे समझनी है। लेकिन अगर इन बात करते हैं आपके हार्ट में, तो इस तरीके से आपका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक होता है राइट ऑरिकल, एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, वैसे ही आपका राइट वेंट्रिकल और होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन हमें बात करनी है केवल ऊपर वाले चैम्बर में, इसलिए हम नीचे के चैम्बर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया जो राइट ऑरिकल होता है और लेफ्ट ऑरिकल होता है, इन दोनों के बीच ये जो मसल्स होती है, इन दोनों के बीच जो मसल्स होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो यहाँ पे ऐसे बीच में स्पेस होता है। लेकिन जैसे ही हम माँ के पेट में होते होते 8 से 9 मंथ जब हमारा आने वाला होता है, यूं कहूं तो जब आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, जब वो जन्म लेने वाले होते हैं, उसी के कुछ महीने बाद 8 से 8 मंथ में, या हम कह सकते हैं कि 9 मंथ भी कभी कभी लग जाता है, तो ये स्पेस क्या होता है, बंद हो जाता है। ये स्पेस क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये स्पेस क्या होता है, नहीं बंद हो पाता और सही से ये घाव नहीं भर पाता और छोटा सा क्या हो जाता है, होल हो जाता है, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं भैया हमारे दिल में छेद है। ठीक है, हमारे दिल में छेद है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये जो चैम्बर होते हैं, भैया आपको बता दें कि इस चैम्बर में क्या होते हैं, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं भैया, प्योर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं भैया, प्योर होते हैं। तो 2 चैम्बर में इम्प्योर होते हैं और 2 चैम्बर में प्योर ब्लड होते हैं। तो अगर आप समझिए, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, बात को समझिएगा। अगर इसमें इम्प्योर ब्लड है और यहाँ पे अगर होल है, तो भैया इम्प्योर ब्लड से क्या हो जाएगा, फिर से इसमें चला जाएगा और फिर से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। या मान लो इसी तरीके से यहाँ इम्प्योर है और यहाँ पे प्योर हो गया, तो भैया प्योर होकर यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, क्योंकि ये होल है, तो यहाँ पे फिर से चला आएगा। तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा ना। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड होने के बाद जब हार्ट में सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन होने के दौरान हमारा हार्ट जो होता है इन 2 चैम्बर में जाता है। ये 2 चैम्बर में हमारा ब्लड जाता है और ब्लड जाने के बाद हमारे लंग्स के पास आता है और लंग्स का क्या होता है भैया, लंग्स में हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, उसका शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण करने के बाद ठीक है हमारा ब्लड इन 2 चैम्बर में क्या होता है, इन 2 चैम्बर में प्योर हो जाता है। तो भैया जब यहाँ पे होल होगा तो ये कहाँ से प्योर हो पाएगा, यहाँ पे प्योर हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से होल की वजह से ब्लड यहाँ आ गया और फिर से वही ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। या कह सकते हैं कि यहाँ से ब्लड हमारा फिर ट्रांसफर हो गया, यहाँ से ब्लड हमारा ठीक है, यहाँ से ब्लड हमारा फिर ट्रांसफर हो गया और ब्लड प्योर इम्प्योर होता गया। तो प्योर तो हो ही नहीं पा रहा है ना, और जब ब्लड प्योर नहीं हो पाएगा और इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे लिए कोई यूज के लिए नहीं है। तो भैया जब क्या होता है कि जब हमारा हार्ट में ये प्रोसेस चलता रहता है और हमारे बॉडी तक हमारा ब्लड प्योर ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जैसे गैसों की कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब भैया आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भैया कमी होने के कारण आपकी बॉडी नीली पड़ने लगती है, ब्लू होने लगती है। तो आपकी बॉडी नीली पड़ने लगती है, ब्लू होने लगती है, जिस डिसीज को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसे कहते हैं, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और आपकी बॉडी नीली पड़ने लगी, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने लगती है, तो उस समय उस डिसीज को हम लोग नाम देते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जो ये आपके हार्ट में छेद है, होल है, इस डिसीज को हम लोग या ये इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर की लैंग्वेज में हम लोग फोसा एविल्स कहते हैं। डॉक्टर बताता है कि आपको फोसा एविल्स हो गया। जब ये किसी को समझ में नहीं आता तो डॉक्टर ही बोलता है कि भैया आपके हार्ट में, आपके दिल में छेद है, ऐसा वो बोल के आपको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है वास्तव में, आज जो डॉक्टर होते हैं वो इस घाव को कैसे भरते हैं, तो भैया यहाँ पर आर्टिफिशियल मसल्स लगाई जाती है। ये हमारा मसल 4 चैम्बर में जो डिवाइड होता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल मसल्स जोड़ते
जब बच्चा पेट में, माँ के पेट में होता है तो ये उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है और अपनी फर्स्ट बार सर्कुलेशन करना शुरू करता है तो उसी दौरान उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की और ब्लड की सख्त जरूरत होती है। तो भैया जब ऑक्सीजन उसके पास नहीं रहेगा, उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा उसकी पूरी बॉडी में, तो सिंपल सी बात है कि उसकी पूरी बॉडी क्या होने लगेगी, नीली पड़ने लगेगी। और ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया यही डॉक्टर करते हैं और ऐसा आपको बताते हैं। और इतनी सी चीजों के लिए हमें 3 से 4 लाख रुपए डॉक्टर को डिपॉजिट करने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, ठीक है। वैसे जितना बोलने में और कहने में आसान है उतना आसान नहीं होता भाई, पैसा लगता है, लेकिन हाँ जहाँ इतना लगता है वहाँ डॉक्टर इतना लेते हैं, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो भैया आपको मैं बता दूं कि वैसे ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है, ठीक है। कॉमन होने का मतलब ऐसे किसी को होता नहीं जल्दी, अगर किसी को बाई चांस हो भी जाता है तो जब तक आप 2 से 3 डॉक्टर को ना दिखा दे तब तक आप संतुष्टि मत रहिएगा, क्योंकि अभी मैंने 1-2 केसेस अभी ऐसे ही देखा है जिसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। रियली ये प्रॉब्लम नहीं थी उसको, ये प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ और रीजन की वजह से उसकी बॉडी नीली पड़ने लगती थी, जिसकी वजह से उसने बोला गया कि भैया आपके दिल में छेद है, लेकिन ऐसा वास्तव में था नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर को तो पैसा बनाना है, वैसे सारे डॉक्टर खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी जो होते हैं उनसे बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत बड़ी डिसीज है तो एक बार आप दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास जरूर दिखाने के लिए उन्हें ले जाइएगा, ठीक है। तो बस आपको आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं आपके साथ खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में, और आपको ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे लोगों को इस वीडियो को सेंड करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, जिससे कि इन सभी को, जितने भी लोग हैं उन्हें सभी को ये चीजें मालूम होनी चाहिए और होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पढ़ने से कई ज्यादा जरूरी होता है, हमें इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। और वैसे ही अगर आप किसी एक बायोलॉजी की स्टूडेंट हो तो आपको तो ये चीजें मालूम होना बहुत जरूरी होता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए।